हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर स्टडी वाला में। आज मैं आपको बताऊंगा संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बीए सेकेंड सेमेस्टर 31 मई 2025 को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन, ज्ञान बढ़ाना, सूचनाओं का आदान प्रदान, आदेश देना। तो सही आंसर है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौखिक संचार में कौन शामिल होता है। तो मौखिक संचार में बोलना और सुनना शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखित संचार का उदाहरण क्या है। तो लिखित संचार का उदाहरण ईमेल है। 4 नंबर है, प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक स्पष्टता होता है। 5वां है, संचार प्रक्रिया का पहला घटक होता है। संचार प्रक्रिया का पहला घटक पोषण होता है। शारीरिक भाषा किस प्रकार का संचार है। तो शारीरिक भाषा गैर मौखिक प्रसार है, संचार है। फीडबैक का अर्थ क्या होता है। तो फीडबैक का अर्थ प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है। सबसे श्रोता की पहचान क्या होता है। अच्छे श्रोता का पहचान क्या होता है। तो अच्छे श्रोता का पहचान धैर्यपूर्वक सुनना होता है। संचार में रुकावट क्यों कहते हैं। डी, अवरोधन। इसका सही आंसर है डी, अवरोधन। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा मौखिक संचार नहीं है। निम्न में से सी, रिपोर्ट मौखिक संचार नहीं है। 11 नंबर है, नेत्र संपर्क किसका संकेत है। तो नेत्र संपर्क गैर मौखिक संचार है। 12 नंबर है, एक अच्छा संचारक कौन होता है। तो एक अच्छा संचारक सुनने में निपुण। 13 नंबर है, रेडियो किस प्रकार का संचार है। तो रेडियो एक पक्षीय संचार है, क्योंकि उससे बस सुना जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। निम्न में से संचार का अवरोधक नहीं है। तो बी नंबर 2, स्पष्ट भाषा सही हो जाएगा। 15 नंबर है, संचार प्रक्रिया में संदेश को रूप देना कहलाता है। इनकोडिंग, सी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, संदेश को समझना कहलाता है। तो संदेश को समझना डिकोडिंग कहलाता है। 17 नंबर है, संचार के कितने मूल घटक होते हैं। तो संचार के 5 मूल घटक होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संचार में कौन से रूप में चित्र, चार्ट और नक्शे आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दृश्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, संचार का माध्यम से कौन सा कौशल विकास है। तो विकास होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक विकास। 20 नंबर है, संचार की सबसे पुरानी विधि क्या है। तो संचार की सबसे पुरानी विधि मौखिक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समूह चर्चा में सबसे जरूरी क्या होता है। समूह चर्चा में सबसे जरूरी नेतृत्व कौशल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अवरोधन का उदाहरण है। तो भाषा अवरोधन का उदाहरण कठिन शब्दों का प्रयोग। 23 नंबर है, जो केवल बोलता है और सुनता है वह कैसा संचारक है। असफल। इसका सी नंबर सही हो जाएगा, असफल। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रभावी प्रस्तुति की विशेषता है। इसका सही आंसर है दृढ़ स्वर और संपर्क। संचार कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो संचार कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विनम्रता होता है। प्रभावी संचार में सबसे आवश्यक होता है। प्रभावी संचार में सबसे आवश्यक क्या होता है। में सबसे आवश्यक होता है सुनना और समझना। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, शोर किसे कहते हैं। तो शोर, संचार में रुकावट को शोर कहते हैं। यहाँ का शोर का मतलब कुछ और अलग हो जाता है। कौन सी शैली प्रस्तुत में उपयोगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्पष्ट, सरल और आत्मविश्वासी। बी नंबर सही हो जाएगा, स्पष्ट, सरल और आत्मविश्वासी। 29 नंबर है, टेलीफोन पर बातचीत किस प्रकार का संचार है। तो मौखिक संचार।
30 नंबर क्वेश्चन है, इंटरव्यू में सबसे आवश्यक है, तो इंटरव्यू में सबसे आवश्यक आत्मविश्वास है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी वक्ता का एक विशेषता है, तो प्रभावी वक्ता का एक विशेषता स्पष्ट उच्चारण है, अगर स्पष्ट उच्चारण करेगा तभी उसको प्रभावी विशेषता उस। 32 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा अवरोधक, संचार में सबसे बड़ा अवरोध है गलतफहमी, बहुत बड़ा है। संकेतों द्वारा किया गया संचार कहलाता है, संकेतों द्वारा किया गया सांकेतिक संचार कहलाता है, सी नंबर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अच्छा श्रोता वह होता है, कौन होता है, इसका सही आंसर है जो ध्यानपूर्वक सुनता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं वह संचारक कहलाते हैं, तो व्यक्तिगत संचार कहलाते हैं, डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इशारों द्वारा संचार किस श्रेणी में आता है, इशारों द्वारा सी गैर मौखिक हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विधि संचार कौशल को सुधारने में सहायक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास, बी नंबर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संदेश है, सी सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में उपयोगी होता है, तो प्रेजेंटेशन में सबसे उपयोग होती है चित्र और चार्ट, सी इसका भी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक संचार में बाधा उत्पन्न होती है, तो मौखिक संचार में शोर बहुत परेशान करता है, अगर किसी से हम बात कर रहे हैं और अगर शोर हो तो एक बाधा ही हुआ, इसका भी सही हो जाएगा। आप बी पे गोला ठीक से कीजिएगा। प्रस्तुति देते समय किस पर ध्यान देना चाहिए, तो प्रस्तुति देते समय सब पे ध्यान दें, पहनावा, हाव भाव, विषय वस्तु, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। संचार में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभ्यास, इसका अभ्यास को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आशय किसका भाग है, आशय संदेश का भाग है, बी नंबर सही हो जाएगा। ग्राही किसे कहते हैं, इसका सही आंसर सी संदेश प्राप्त करने वाला, सॉरी सी, इसका सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार की पहचान है, प्रभावी संचार का पहचान है स्पष्ट और रोचक, इसका ए सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, संचार में सबसे तीव्र होता है, तो संचार में सबसे तीव्र टेलीफोन है, इसका सही आंसर टेलीफोन सही हो जाएगा, बी नंबर। 46 क्वेश्चन गायब है, 47 नंबर, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार नहीं है, तो डी संवाद गैर मौखिक संचार नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक अवरोध तब होता है जब सुनने वाला गुस्से में हो, इसका भी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की सोच संचार को कैसे प्रभावित करती है, इसका सही आंसर है उसे सशक्त बनाती है, बी नंबर सही हो जाएगा इसका भी। आखिरी और 50वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छी प्रस्तुति की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, बी विषय और परिचय, पहले विषय बता दे फिर परिचय बता दे, इसका भी सही हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। धन्यवाद। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बायो में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।